रात का वक्त था। हवेली के चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, मानो खुद चांद भी किसी रहस्य को सुनने के लिए ठहर गया हो। उस बड़े से घर में सब लोग पूजा पाठ के बाद अपने कमरों में जा चुके थे, पर हवेली की बड़ी बहू अहाना को नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजाना साया उसके कमरे के आस-पास मंडरा रहा हो, जैसे हवा में कोई अजीब बेचैनी घुल गई हो। दीवार पर लगी घड़ी की टिक-टिक उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। तभी हवेली की छत पर खड़ी बुआ जी, जो हमेशा से अहाना से किसी न किसी वजह से जलती थीं, अपनी खिड़की से नीचे झांक रही थी। उनके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी, वही मुस्कान जो किसी गहरी साजिश की निशानी होती है। उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, आज अहाना की जिंदगी को मैं ऐसा मोड़ दूंगी कि वो हमेशा के लिए इस घर से बेइज्जत होकर निकलेगी। उन्होंने किसी को फोन लगाया और धीमी आवाज में कहा, लड़का तैयार है ना? बस आज रात कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ से जवाब आया, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। बस फिर क्या था, हवेली की दीवारों के बीच से एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था, जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। कुछ देर बाद हवेली के पीछे के दरवाजे से एक बदनाम गुंडा अंदर घुसा। वही लड़का जिसे बुआ जी ने कुछ पैसे और झूठे वादों के बदले खरीदा था। उसकी आंखों में लालच और चेहरे पर घिनौनी मुस्कान थी। बुआ जी ने इशारे से उसे अहाना के कमरे की ओर भेज दिया, जहां वह पूजा का दीपक जला रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी, वह बोली, कौन है? आवाज आई, नौकर हूं बहू जी, बुआ जी ने आपके लिए शरबत भेजा है। अहाना ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और गिलास ले लिया, पर जैसे ही उसने 2 घूंट पिए, उसे लगा जैसे उसकी दुनिया घूम रही हो। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा और उसके होंठों से निकला, हे भगवान, ये क्या? तभी दरवाजा धीरे से बंद हुआ और वो लड़का कमरे में दाखिल हो गया। अहाना ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? लेकिन जवाब में उसने बस एक घिनौनी हंसी हंसी और कहा, अब कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद को, बहू जी। अहाना ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर लड़खड़ा गए। वह समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है। उसने साहस जुटाया और जोर से चिल्लाई, बचाओ, कोई है वहां? उसकी आवाज हवेली के सन्नाटे को चीरती हुई बाहर तक गई, पर उस वक्त कोई जागा नहीं। लड़का पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। अहाना ने पूरा जोर लगाकर उसे धक्का दिया, पर वो और क्रोधित हो गया। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और सामने अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी, मानो कोई तूफान फटने वाला हो। रुक जा हरामजादे, अर्जुन गरजा, और अगले ही पल उसका मुक्का उस लड़के के चेहरे पर पड़ा। वो लड़का दीवार से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने उसका कॉलर पकड़ा और कहा, मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? अहाना कांपते हुए अर्जुन के पीछे छिप गई। अर्जुन ने उसे शांत करते हुए कहा, डर मत, मैं हूं ना। उसकी आवाज में वो भरोसा था जो किसी टूटे हुए दिल को संभाल सकता था। बुआ जी ऊपर से यह सब देख रही थी। उनके चेहरे पर डर और गुस्से का मिला जुला भाव था। उन्होंने सोचा, अगर यह लड़का पकड़ लिया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा नाम, मेरा राज, सब उजागर हो जाएगा। तभी वह गुंडा अर्जुन की पकड़ से छूटकर किसी तरह भाग निकला। अर्जुन ने पीछे से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हवेली की दीवार फांदकर गायब हो गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसके मन में सवाल उठे, यह लड़का यहां कैसे आया? किसने भेजा? तभी बाकी घरवाले भी वहां पहुंच गए। दुर्गा देवी, जो परिवार की सबसे बड़ी थी, ने अहाना को गले से लगाया। बेटी, तू ठीक तो है? अहाना की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर अर्जुन समय पर ना आता तो मैं... और बात अधूरी रह गई। पोल्टू, घर का नौकर बोला, अरे, यह तो मोहल्ले का वही बदमाश है ना, जो अक्सर जुए में दिखता है। दुर्गा देवी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, जिसने भी यह सब किया है, अब वो अपने ही जाल में फंसेगा। अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा और शक दोनों थे। उसे यकीन था कि यह किसी अंदर वाले की साजिश है, लेकिन सबूत नहीं थे। उधर बुआ जी अपने कमरे में आगे पीछे टहल रही थी। उनके चेहरे पर निराशा साफ थी। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, पहला प्लान तो फेल हो गया,
लेकिन अब की बार ऐसा जाल बिछाऊंगी कि अहाना खुद फंस जाएगी और कोई अर्जुन भी उसे बचा नहीं पाएगा। उनकी आंखों में वही पुरानी नफरत और जलन झलक रही थी। मगर इस बार अहाना अकेली नहीं थी। अब उसके साथ अर्जुन था, एक ऐसा पति जो उसे हर हाल में बचाने को तैयार था। और उनके साथ थी दुर्गा देवी का आशीर्वाद, जो किसी कवच से कम नहीं था। उस रात अर्जुन ने अहाना को अपने पास बैठाया, उसके कांपते हुए हाथ थामे और कहा, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है अहाना। इस घर में अगर कोई तुम्हारी तरफ बुरी नजर से देखेगा तो मैं उसका अंजाम ऐसा कर दूंगा कि वो याद रखेगा। अहाना की आंखों से आंसू गिरते रहे, पर इस बार वो डर के नहीं, राहत के थे। उसने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे भरोसा था कि आप आएंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सही वक्त पर लिया गया कदम ही जिंदगी बदल देता है। हवेली के बाहर सुबह की हल्की किरणें फूट रही थीं। रात का अंधेरा जैसे सच की रोशनी से मिट रहा था, लेकिन बुआ जी के मन में अब भी जहर पल रहा था। वो सोच रही थी, अगर अर्जुन ने मुझे शक की नजर से देखना शुरू किया तो सब खत्म। और उन्होंने शीशे में खुद को देखा, वही चेहरा जो अब धीरे धीरे सच्चाई के बोझ से टूट रहा था। उन्होंने तय किया कि अब अगला कदम और भी खतरनाक होगा। दूसरी तरफ अहाना ने मंदिर के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपने सही वक्त पर अर्जुन को भेजकर मेरी इज्जत बचाई। अब मुझे बस इतना बल देना कि मैं हर साजिश का सामना कर सकूं। अर्जुन ने पीछे से कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दोनों की आंखों में विश्वास की एक नई चमक थी। वो हवेली जो कुछ घंटे पहले डर और धोखे से भरी थी, अब उसमें सच्चे प्यार और विश्वास की खुशबू फैल गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां अच्छाई होती है वहां बुराई फिर से सिर उठाती है। और बुआ जी की चालें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, हवेली की दीवारों के बीच उगते सूरज को, और कहा, अभी तो खेल शुरू हुआ है अहाना, देखते हैं इस बार अर्जुन कब तक तुम्हें बचाता है। पर उन्हें यह नहीं पता था कि अब किस्मत अहाना और अर्जुन के साथ थी, क्योंकि सच्चाई और प्यार की ताकत हमेशा हर चाल और हर झूठ से बड़ी होती है। और इस तरह उस रात की कहानी ने साबित कर दिया कि जब वक्त पर इंसान सही कदम उठाए तो खुद किस्मत भी उसका साथ देती है। अर्जुन ने न सिर्फ अहाना की इज्जत बचाई, बल्कि यह भी दिखा दिया कि सच्चा प्यार कभी डरता नहीं, वो हमेशा सही वक्त पर सामने आता है। और हवेली की गलियों में अब सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, सच्चाई की जीत हमेशा होती है।